हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 पार्ट 2 जो कि है इंसेंटिव्स एंड वेरियस फाइनेंशियल स्कीम्स अवेलेबल फॉर एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट अलग अलग तरह के एफर्ट्स लगाती है और एंटरप्रेन्योर्स को भी एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है जिससे वो अपने ऑब्जेक्टिव को सही डायरेक्शन में अचीव कर सके। तो वन बाय वन हम इसमें कुछ पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे। जैसा कि फर्स्ट इसमें आता है गवर्नमेंट ग्रांट। सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर को अलग अलग तरह के ग्रांट्स प्रोवाइड करती है जिससे कि जो नेसेसिटी है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो ज़रूरी एस्पेक्ट हैं उनको यूज़ किया जा सके। जैसे कि नई टेक्नोलॉजी को हायर करना और साथ ही अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इक्विपमेंट्स को हायर किया जाना है और बिजनेस की जो बेसिक नीड है उनको पूरा करने के लिए ये ग्रांट्स जो है गवर्नमेंट के थ्रू एंटरप्रेन्योर को प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट इसमें आता है लो इंटरेस्ट लोन। लो इंटरेस्ट लोन गवर्नमेंट की स्कीम है। जैसे कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या जो गवर्नमेंट अगर लोन प्रोवाइड कर रही है एंटरप्रेन्योर को, स्पेसिफिक इसमें आते हैं हमारे स्मॉल एंटरप्रेन्योर जो स्मॉल लेवल पर अपने एंटरप्राइज को रन करते हैं, स्टार्टअप्स में इंक्लूड होते हैं। तो उन्हें जो लोन प्रोवाइड किया जाता है उसकी इंटरेस्ट रेट को कम रखा जाता है वो, और साथ ही लोन को प्रोवाइड करने की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है यानी कि जो शर्तें लगाई जाती हैं वो फेवरेबल रखी जाती हैं। जैसे कि उनके जो लोन वापस करना है, प्रिंसिपल अमाउंट वापस करनी है, उनमें टाइम पीरियड को बढ़ाना और जो इंटरेस्ट की रेट होगी, ब्याज की दर होगी, उसे कम रखना। इसमें आता है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। गवर्नमेंट इन्हें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है ताकि ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके, अपने बिजनेस को बढ़ा सके और इनके लिए साथ ही एक स्टेबल जो रिसोर्सेज है रेवेन्यू का, उसे डेवलप करना, उसे जनरेट करना और उनकी हेल्प करना कि उनको भी एक रेपुटेशन अर्न करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी जा सके। नेक्स्ट है स्टार्टअप कॉम्पिटिशन एंड अवार्ड। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो स्टार्टअप कंपटीशन को होस्ट करते हैं और उसमें जो हमारे एक्सीलेंट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उन्हें कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए या अच्छा काम करने के लिए उन्हें अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस प्रोवाइड की जाती हैं जिसमें हैवी अमाउंट में कैश प्राइज रखा जाता है, मेंटोरशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो अपने काम को पूरी एफिशिएंसी से, पूरी लगन से पूरा कर सके और जिसका बेनिफिट एंटरप्रेन्योर के साथ साथ सोसाइटी को भी मिल सके। नेक्स्ट है टैक्स डिस्काउंट। गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर को टैक्स डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट उन्हें टैक्स हॉलीडे प्रोवाइड करती है। जैसे कि अगर वो एक स्पेसिफिक एरिया में कोई अपना एंटरप्राइज स्टार्ट कर रहे हैं या कोई स्टार्टअप उन्होंने शुरू किया है तो उसके लिए जो जैसे पहले 3 या 5 सालों के लिए कोई भी टैक्स उनसे ना चार्ज करना, तो इससे एक मोटिवेशन मिलता है एंटरप्रेन्योर को। नेक्स्ट इसमें आता है इन्वेस्टर्स। हमारी सोसाइटी में जो बड़ी कंपनी है, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी नए बिजनेस में सीड कैपिटल को प्रोवाइड करने के लिए, जिसे हम कहते हैं कि वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करना। तो एंटरप्रेन्योर और इन इन्वेस्टर के बीच में एक लिंक क्रिएट किया जाता है ताकि वो एक पार्टनरशिप में आए, पार्टनर्स की तरह काम करें और एंटरप्रेन्योर की जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है उसे भी सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट है हेल्प प्रोग्राम। जो हेल्प प्रोग्राम है, जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है, व्यवसायिक वातावरण बदल रहा है, उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो टाइम टू टाइम स्किल एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए, उसके लिए जो एडवाइस प्रोवाइड करनी है ऑफिस स्पेस के लिए या फिर एक कनेक्शंस जो बनाना है जो एंटरप्रेन्योर की सक्सेस के लिए ज़रूरी है, तो उसके लिए भी प्रोग्राम्स जो हैं वो फ्रेमवर्क किए जाते हैं, उनका निर्माण किया जाता है और साथ ही इसमें एक ऐसी टीम्स बिठाई जाती हैं जिसमें एक्सपर्ट होते हैं और जो एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करते हैं कुछ नया करने के लिए। नेक्स्ट इसमें आते हैं इंटरनेशनल सेल। हर कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि उनकी कंट्री से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो,
तो एक्सपोर्ट में जो हमारी बड़े लेवल पर काम करने वाले कंपनीज़ हैं, बिजनेस हैं, वो तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते ही हैं। साथ ही एंटरप्रेन्योर के लिए भी इस तरह की स्किल को डेवलप करने के प्रोग्राम्स जो हैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है कि एंटरप्रेन्योर भी अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को इंटरनेशनल लेवल तक, जो हमारी इंटरनेशनल मार्केट है, वहाँ पर उन्हें सेल कर सके। नेक्स्ट आता है टैक्स क्रेडिट फॉर इनोवेशन। एंटरप्रेन्योर के साथ ही जो टैक्स क्रेडिट है इनोवेशन का, यानी कि अगर एंटरप्रेन्योर कुछ ऐसा नया आइडियाज़ लेकर आ रहा है, कंसेप्ट लेकर आ रहा है, जो न्यू थिंग्स को जनरेट कर रहा है, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को अगर वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस तरह की इनोवेशन के लिए गवर्नमेंट उन्हें रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करती है और उन्हें टैक्स क्रेडिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। टैक्स क्रेडिट का मतलब है कि जो टैक्स लगाया गया है उसकी वापसी एंटरप्रेन्योर की तरफ करना, ताकि उसका बेनिफिट एंटरप्रेन्योर को मिल सके। नेक्स्ट इसमें आते हैं इजी लोन फॉर स्पेसिफिक थिंग्स। एंटरप्रेन्योर के लिए जो स्पेशल लोन है, जैसे कि अगर कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट को परचेज किया जाना है, कोई रिसर्च की जानी है, तो उसमें जितनी भी फंडिंग की रिक्वायरमेंट रहती है वो एंटरप्रेन्योर को प्रोवाइड की जाती है। तो इस अलग अलग तरह की फाइनेंशियल स्कीम्स भी हैं जो एंटरप्रेन्योर को प्रोवाइड की जाती हैं। फर्स्ट इसमें आती है MSME, जिसकी फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बिजनेस लोन इन 59 मिनट्स। ये अनाउंस की गई सितंबर 2018 में, और साथ ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हमारे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हैं उनको ग्रोथ के लिए फाइनेंशियली असिस्टेंट यानी कि हेल्प प्रोवाइड करना, और इसमें जो प्रोसेस होती है, जो लोन चाहिए, जो फंड चाहिए बैंक से, वो 8 या 12 दिन के अंदर, यानी कि 8 to 12 डेज़ के अंदर जो उसकी कंप्लीशन है, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरा किया जाता है और लोन फैसिलिटी 59 मिनट्स में प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है इसमें क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। इसमें हम इसे शॉर्ट में CLCSS भी कहते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी उन्हें प्रोवाइड करना एंटरप्रेन्योर को, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को, जिससे जो उनका प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट आनी है गुड्स और सर्विसेज की, वो कम से कम आए। और साथ ही ये स्कीम एथोराइज्ड और मॉनिटर की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के थ्रू। साथ इसमें मुद्रा लोन, ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसका मेन मोटिव था पेइंग द अनफंडेड, और इस स्ट्रक्चर में 3 कैटेगरीज को इसमें लॉन्च किया गया, जैसे शिशु लोन, तरुण लोन एंड किशोर लोन। नेक्स्ट आता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन सब्सिडी, इसे NSIC भी कहते हैं। इसमें जो रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल का मतलब है कच्ची सामग्री, जो एक एंटरप्रेन्योर को चाहिए होती है किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कपड़ा बनाने के लिए हमें कॉटन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें जो कॉटन है वो एक रॉ मटेरियल का काम कर रहा है, और इस तरह की रॉ मटेरियल असिस्टेंट प्रोवाइड की जाती है। और जो मार्केटिंग असिस्टेंट है कि कैसे एंटरप्रेन्योर अपने गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट तक लेकर आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन देगा और अपने मार्केट शेयर को कैप्चर करेगा। और लास्ट आता है इसमें क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। ये 2000 में लॉन्च की गई थी स्कीम। ये फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड करती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि इन बिजनेस को वर्किंग कैपिटल्स प्रोवाइड करना एज ए लोन, और ये 10 लाख रुपीज़ तक की होती है फैसिलिटी। ये न्यू और एग्जिस्टिंग बिजनेस को प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरह से और भी एक एंटरप्रेन्योर इन सभी फैसिलिटी को यूज़ कर सकता है अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, और प्रॉपर एक टूल किट प्रोवाइड की जाती है फंडिंग के लिए, ताकि वो अपने विज़न को, अपने जो उसके गोल हैं उनको ईजिली अचीव कर सके। होप आपको ये टॉपिक क्लियर होंगे। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।